अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद नेक हो तो शौहर से हमेशा रिज़्क़ हलाल का मुतालबा करना। अगर शौहर के घर में खुश रहना चाहती हो तो गैरों की बातों पर कभी कान ना धरो। औरत के हकीकी हमदर्द सिर्फ चार हैं, बाप, भाई, शौहर और बेटा। बाकी सबकी हमदर्दी ख़तरनाक हो सकती है। शौहर के राज को अफशा मत करना, घर की बात को घर तक महदूद रखना, शौहर के माल की हिफाजत करना और फजूल खर्ची से बचना। कोशिश करना कि शौहर की मर्जी के खिलाफ कोई काम ना हो, अगर हो जाए तो फौरन तलाफी करना। अच्छी ज़िंदगी चाहती हो तो सदका करती रहो। अगर चाहती हो कि शौहर तुमसे मोहब्बत करे तो हमेशा पाक, साफ और खुशबूदार रहो। अगर तुम चाहती हो कि मेरा घराना इज्जत वाला हो तो अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करो। दौलत बांटने से कम होती है मगर इल्म बांटने से बढ़ता है। नमाज को अपनी ज़िंदगी का सुकून बनाओ, इससे दिल को सुकून और राह रास्त मिलती है। इल्म हासिल करो और बच्चों को भी इल्म की कदर सिखाओ। इल्म बांटने से बढ़ता है। अपने अखलाक में नज़ाकत रखो, अच्छा अखलाक घर की इज्जत बढ़ाता है। अपने शौहर और घर वालों के साथ नरम मिजाजी और अदब से पेश आओ। फजूल खर्ची से बचो, घर की दौलत की हिफाजत फी सबील खैर है। राजदारी का अहद मजबूत रखो, घर के मामलात बाहर ना खोलो। बागी रवैयों और बुरी सोबत से बचो, दोस्त ऐसे रखो जो तुम्हें अच्छा बनाए। अपने आप को और बच्चों को शर्मो हया की तालीम दो, ये ख़ानदान की शान है। चाहत और मोहब्बत में एतदाल इख्तियार करो, ज़रूरत से ज़्यादा संजीदगी या बेपरवाही दोनों नुकसानदेह हैं। दुख और आजमाइश में सब्र करो और अल्लाह से उम्मीद रखो, सब्र इंसान को मजबूत बनाता है। सखावत इख्तियार करो, छोटा सदका भी बरकत लाता है। दूसरों के ऐब तलाश ना करो, अपनी खामियों को सुधारने में वक्त गुजारो। अपने वालिदैन का अदब और ख्याल रखो, वालिदैन की खुशी घर की खुशी है। अपनी ज़बान पर काबू रखो, बुरी बातें घर और रिश्ते ख़राब कर देती हैं। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो और शुक्रगुजारी को आदत बना लो।